एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिलाषा। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल में हम डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स, और अभी हमने हमारी पिछली यूनिट बिजनेस सर्विसेज कंप्लीट किया है। अब आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। अपनी लास्ट वीडियो में जो हमने बिजनेस सर्विसेज के बारे में समझा था, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को दे दूंगी, जिससे आप पहले वो जाके समझ लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो आज के वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ये आपकी अगली यूनिट है आपके सिलेबस की, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मीन्स बिजनेस को करने के अब क्या क्या नए तरीके आ गए हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है इस मॉडर्न ईरा में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने हर चीज़ को बहुत चेंज कर दिया है। तो बिज़नेस करने के भी जो माध्यम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो उन्हीं के बारे में अब हम डिटेल में इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Emerging modes of business refers to new ways of conducting business in the modern era, driven by advancements in technology, globalization, changes in consumer behavior. These modes use digital platforms, innovation, and the internet to provide better convenience, efficiency, and reach for businesses. As I said, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस का मतलब होता है नए तरीके, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके बिज़नेस को अब नए तरीके से किया जा रहा है, जिसमें कंज्यूमर का भी व्यवहार बदल गया है और अपने बिज़नेस को ग्लोबली एक्सटेंड करने का काम चल रहा है, जिसमें इंटरनेट का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। आप सभी को पता है कितने इनोवेशन हो गए हैं। ऑनलाइन बिज़नेस जैसा हम पढ़ रहे थे पहले, ई बैंकिंग हो गया या ई कॉमर्स हो गया, ये सभी चीज़ें आज बहुत ज़्यादा आ गई हैं बिज़नेस करने के तरीके में, जिससे बिजनेसमैन को भी अपना बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और कंज्यूमर्स को भी बहुत सी वैरायटीज़ मिलती हैं और बहुत से इनोवेशन हो रहे हैं, जिससे बहुत ही फास्ट और कन्वीनियंट तरीका शुरू हो गया है बिज़नेस का। तो उन्हीं के बारे में अब पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अब आता है ई बिज़नेस। ई बिज़नेस और इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था ई बैंकिंग, मींस बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते थे घर बैठे। उस तरह से अब ई बिज़नेस क्या है उसको समझते हैं। ई बिज़नेस और इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस रिफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट। बिजनेस एक्टिविटीज़ comprise of industry, commerce and trade. So e-business means conduct of industry, trade and commerce activities through internet. ई बिज़नेस का मतलब होता है अपने बिज़नेस को इंटरनेट के थ्रू पूरा चलाना, या इंटरनेट पे अब अपना बिज़नेस करना। जो बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ होती थी, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, यानी गुड्स का प्रोडक्शन, उनका सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ये सभी चीज़ें अब इंटरनेट के थ्रू होने लगी हैं। इसी को हम ई बिज़नेस के अंदर लेते हैं। अब इसके अंदर और क्या क्या आएगा, इसका स्कोप क्या है, क्या क्षेत्र है ई बिज़नेस का, उसके बारे में पढ़ते हैं। The e-business include carrying on planning, organizing, marketing, production, etc. Electronically through internet. There are various types of people and parties involved in electronic transactions. These transactions are extended into 4 directions. देखिए ई बिज़नेस के अंदर क्या आएगा कि जो भी आप अब तक बिज़नेस कर रहे थे, मतलब ऐसे जो नॉर्मली पहले होता था कि प्रोडक्शन चल रहा है, फिर वो एक 1 to 1 जाकर मिलकर किसी भी तरह से मतलब प्रोडक्शन हुआ, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इस तरीके से चीज़ें होती थी। लेकिन अब ये जो सभी पार्टीज़ और लोग होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स करेंगे, यानी इंटरनेट के थ्रू ये सब जुड़ते हैं और यहाँ पर बिज़नेस किया जाता है। तो इसको भी 4 उसमें डिवाइड किया गया है कि कौन कौन के बीच में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन्हीं के बारे में आप देखते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा B2B कॉमर्स, यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। किस तरह से होता है इसको देखते हैं। ट्रांजेक्शन्स टेकिंग बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नॉन एज B2B और बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। दीज ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस और एक और बिजनेस के बीच में होंगे, यानी फर्म्स के बीच में होंगे, इंटरप्राइजेस के बीच में होंगे, यानी जो 2 बिजनेसमैन हैं या 2 फर्म्स हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर रही है, कुछ सेल परचेस कर रही हैं, कुछ साथ में मिलके कुछ कोलैबोरेशन कर रही हैं, कुछ भी कुछ नया कुछ बना रही हैं, ये सब आ जाएगा B2B या बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं। B2B कॉमर्स इन्वॉल्व्स creation of utilities, collaborations, commercial negotiations, inviting tenders, distribution of goods from manufacturer to various distributors.
देखिए इनके बारे में समझाती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि B2B या बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स किस तरह से होता है। फर्स्ट हो गया क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन जो होते हैं वो आपस में मिलकर कोई भी पेमेंट का बिलिंग का कोई नई तरीका बनाते हैं आपस में, मतलब वो एक दूसरे के लिए कुछ भी ऐसी सुविधाओं का तैयार करते रहते हैं जो कि उनके दोनों के लिए उपयोगी होती हैं। इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज या फर्म्स मिलकर, और ये सब होता कैसे है, इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के थ्रू। फिर कोलैबोरेशंस करते हैं, वो आपने देखा होगा जिस तरह से हम देखते हैं, जैसे कि पढ़ा था हमने कि बिजनेस कोलैबोरेट करते हैं, जॉइंट वेंचर्स, ये सब और भी छोटे मोटे कोलैबोरेशंस या बिजनेसमैन के बीच में भी होते हैं, मतलब वो साथ मिलकर कुछ बिजनेस चलाते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक कहीं पे रह रहा है एक दूसरे जगह पे, तो भी वो मिलकर चलाते हैं ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड अब ये सब होने लगा है बिजनेस वगैरह, तो इसलिए वो कोलैबोरेशंस करते हैं वाया इंटरनेट। ठीक है, फिर कमर्शियल नेगोशिएशंस होते हैं, बहुत सा वो चीज़ें, मतलब कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं, ये सभी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू करते हैं आपस में बिजनेसमैन या फर्म्स। फिर टेंडर्स बुलवाते हैं, मान लो कोई एक फैक्ट्री है, उसको कोई प्रोडक्शन के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो अब वो ऐसे तो नहीं, बहुत बहुत पैसों में ये सब डील्स होती हैं, बहुत उनको रॉ मटेरियल चाहिए होगा सब चीज़ें, तो वो क्या करेंगे, ऑनलाइन इसके लिए टेंडर्स भरने को बोलती हैं। जो भी लोग इससे रिलेटेड, जो मतलब लोग क्या बिजनेस फर्म्स ये काम करते होंगे, तो इस तरह से वो टेंडर्स वगैरह भरवाती हैं उनसे। ये सब काम कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है, इंटरनेट के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सेट्रा। और ये भी बहुत कॉमन है कि जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो प्रोड्यूस कर रहा है पर्टिकुलर गुड्स को, मान लो बिस्किट कंपनी है या बिस्किट की फैक्ट्री वाले जो बिस्किट बना रहे हैं, वो अल्टीमेट ऐसा तो है नहीं कि कंज्यूमर तक वो खुद ही पहुंचाते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है, फिर रिटेलर्स को, होल सेलर्स को, फिर रिटेलर्स को, इस तरह से मतलब ये साइकिल है, ये चेन चलती है। तो ये सभी काम भी अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में यानी इंटरनेट के थ्रू होने लगा है, ऑनलाइन तरीके में। ये सब आ गया हमारा B2B कॉमर्स के अंदर, यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। आई होप आपको अच्छे से अब ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं B2C कॉमर्स। जैसे अब नाम से समझ में आ रहा है, B2C मीन्स होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी अब जो बिजनेसमैन है वो कंज्यूमर से भी कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वेज में। अब उनको ऐसा नहीं कि कंज्यूमर को उनकी शॉप पे जाके कुछ सामान खरीदना है या उनकी पर्टिकुलर फैक्ट्री से उनको कनेक्ट होना है, उनको कोई प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी में ही उनको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब वो इंटरनेट के थ्रू ये सब चीज़ें कर सकते हैं। द ट्रांजेक्शन्स टेकिंग बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर्स आर नॉन एज B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन्स। देखिए जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस यूनिट्स और कस्टमर के बीच में होते हैं उन्हें हम B2C ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C इनेबल्स द बिजनेसमैन टू रिमेन इन टच विथ हिज कस्टमर्स ऑन राउंड द क्लॉक। देखिए इसका एक और फ़ायदा ये है बिजनेस के लिए, क्या है कि वो अपने कंज्यूमर से हमेशा कनेक्ट रह सकता है, यानी जो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनसे फीडबैक लेना, उनको ये और अपने गुड्स का प्रमोशन करना और ज़्यादा। इस तरीके से आपने देखा होगा, आप भी कहीं से कुछ परचेज़ करते हैं ऑनलाइन तो फिर वो आपसे रिव्यूज़ लेते हैं, इस तरीके से मतलब बिज़नेस उनके कंज्यूमर से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार उनके साथ डील करके और फिर वो अपने बिजनेस को और नहीं बढ़ा सकते। और ये कस्टमर्स के लिए भी हेल्पफुल है। कैसे? द कस्टमर्स कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ कॉल सेटअप बाय कंपनीज टू मेक टोल फ्री कॉल्स, यानी देखिए उनको आफ्टर सेल सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम आई या उन्हें कुछ पूछना है, कुछ भी, मतलब कस्टमर को भी एक फैसिलिटी हो गई है अब कि वो इन पे कॉल्स करके, इनके जो कॉल सेंटर्स होते हैं उनमें उस प्रोडक्ट के बारे में यूं ही जानकारी ले सकते हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब B2C कॉमर्स के अंदर आता है। और बिजनेसमैन डायरेक्ट कंज्यूमर को कोई सामान सेल कर सकते हैं ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू। इस तरह से B2C कॉमर्स होता है। इसके अंदर और क्या क्या आता है देखते हैं। B2C transactions may involve selling and distribution, after sale services, promotion and other marketing activities, lodging of complaints by customers etc. ये सब मैंने आपको अभी बताया कि वो क्या क्या कर सकते हैं। सेल्स कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स की, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं अपने गुड्स का, म्यूज़िक या फिल्म वीडियोस बना के छोटी जो इनका प्रचार होता है आपने देखा ही होगा गुड्स वगैरह का और सर्विसेज का, और कस्टमर भी कंप्लेंट अपनी दर्ज कर सकते हैं। तो ये होता है B2C कॉमर्स, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, जो कि बिजनेस और कंज्यूमर के बीच
फिर आता है C2C कॉमर्स, मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स। मतलब इसमें जो बेच रहा है वो भी एक कंज्यूमर ही है और जो खरीद रहा है वो भी एक कंज्यूमर ही है। ये ही लोग घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू अपने सामान को बेचते खरीदते हैं। ये आता है C2C कॉमर्स के अंदर। और पढ़ते हैं इसके बारे में। द ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर्स एंड कस्टमर्स आर नॉन एज C2C ट्रांजेक्शन्स। देखिए जैसा मैंने अभी कहा, कस्टमर्स और कस्टमर के बीच में ही होने वाले ट्रांजेक्शन्स को हम C2C ट्रांजेक्शन कहते हैं। इन दिस सेटअप, a business firm that is seller is also customer and buyer is also customer. It provides secured market system for sale of used goods or services. इससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे क्योंकि जो हमारे यूज़ किए हुए सामान सर्विसेज होती हैं उनको बेचने खरीदने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है। C2C कॉमर्स के अंदर ये आ जाता है, जिसमें कस्टमर अपना कोई सामान जो वो यूज़ कर चुका है, उसके लिए पुराना हो गया है, उसको अब वो किसी और कस्टमर ढूंढता है उसके लिए कि इसको ख़रीदने के लिए किसी को चाहिए, तो वो इस टाइप का सेकेंड हैंड जो सामान ढूंढते हैं वो सभी C2C कॉमर्स के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सी और भी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर जो देखते हैं हम अभी। C2C ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व सेलिंग यूज्ड बुक्स एंड क्लॉथ्स, सेलिंग एंटिक आइटम्स एंड वार्निंग कस्टमर्स अबाउट फ्रॉडलेंट सप्लाई। देखिए जो थर्ड वन है ये देखते हैं कि कस्टमर्स क्या होता है कि मान लो उन्होंने कहीं से कोई सामान परचेस किया और या उन्होंने किसी ऐसे कस्टमर से ही मान लो कोई सामान खरीदा, उसमें कोई उसके साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो गई, कोई चीटिंग हो गई, तो वो चीटेड कस्टमर जो है वो बाकी लोगों को भी वार्न करता है उसके बारे में कि ये सप्लायर्स आपको नहीं लेना है, इस कंज्यूमर से, इस पर्टिकुलर इससे आपको सावधान रहना है। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया, ये भी आता है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। एंड अब जो लास्ट आता है इसके अंदर, फोर्थ वन जो है हमारा ई बिजनेस के अंदर, वो आता है इंट्रा बी कॉमर्स। ये क्या होता है इसको देखते हैं। दिस रिफर्स टू ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द पार्टीज और पर्सन्स हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली। इट इज़ ट्रांजेक्शन्स विद इन द फर्म, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंट्रा फर्म। जनरली अ फर्म हैज़ टू डील विद इट्स सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स इंटरेक्शंस। देखिए इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब होता है एक फर्म के ही अंदर वो आपस में ऑनलाइन वे में या इंटरनेट के थ्रू इस तरह से उनकी एक चेन बना के, या मतलब इन फैसिलिटीज़ का इलेक्ट्रॉनिक मींस का यूज़ करके जब वो अपने मान लो या तो ट्रांजेक्शन करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं और अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है मतलब उनको अब इंटरनेट के थ्रू करते हैं, ऐसा नॉर्मल ना करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वेज में जो किया जाता है वो भी एक ही फर्म के अंदर। और ऐसा नहीं होता कि देखो ये एक ही बिल्डिंग में चलते रहते हैं, बहुत सी फैक्ट्रीज होती है जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जो होंगे ये आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि एक लेबर जाएगा या एक व्यक्ति, एक मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, बहुत टाइम लगता था। इसीलिए अब मॉडर्न टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में यानी ओवर द इंटरनेट ये सब लोग जुड़े हुए होते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और भी इनके जो डिपार्टमेंट होते हैं एम्प्लॉयज़ के, सब कनेक्ट रहते हैं आपस में। तो ये सभी आता है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर। इंट्रा बी ट्रांजेक्शन्स improves coordinations, faster decisions and speedier workflow. Intra-B commerce also helps the firms to interact with their employees, recruitment and सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। देखिए इससे जो काम हो रहा है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है, स्पीड में हो रहा है और कोऑर्डिनेशन अच्छा बन रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए या कोई कंपनीज़ है तो उनके अंदर एम्प्लॉयज़ का जो रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन है, उनको ट्रेनिंग देना, कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर आती हैं और वो उनके थ्रू हो रही हैं, इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। अब इसके अंदर और क्या आता है, इट में इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग: इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म, प्लेसिंग ऑर्डर्स टू suppliers, communicating important information to whole organization, recruitment, selection, training of employees, reporting by employees to their managers etc. देखिए इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा कि वो आपस में कोई भी उनको जानकारी शेयर करनी होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तो वो कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये समझ में आ रहा है कि कोई प्रोडक्ट है उसकी उस तरीके से सेल नहीं हो रही, उसमें क्या चेंजेस चाहिए, उन्होंने रिसर्च करी, फिर उन्होंने पता लगाया कि इस पर्टिकुलर बिस्किट ये मान लो तो उसमें लोगों को तब ऐसा टेस्ट चाहिए, इस हिसाब से इसको चेंज करो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इस तरह से वो ऐसा तो है नहीं कि जाके पूरी बात करेंगे, या उनका जो टाइम है वो सेव करने के लिए या मोर रिलायबल और फास्टर वे में वो यूज़ करते हैं इंटरनेट का, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का, जिसमें वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डायरेक्टली ये
मतलब उनको ये इन्फॉर्म करेंगे कि ये चेंजेस हमको इस तरीके से इस प्रोडक्ट में अपने पर्टिकुलर बिस्किट में करने होंगे। इस तरह से मतलब ये काम करता है। आपस में डिपार्टमेंट्स में अब इंफॉर्मेशन अच्छे से शेयर हो जाती है फास्ट तरीके से। फिर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, सिलेक्ट करना, ये सभी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। फिर उनको मान लो कोई भी जानकारी पहुंचानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ, तो ये भी अच्छे से हो रही है। सप्लायर्स के साथ भी इंट्रा कॉमर्स कनेक्ट करता है, क्योंकि वो भी एक फर्म के एक तरीके से पार्ट होते हैं, क्योंकि उनसे वो जुड़े हुए हैं, उनको माल सप्लाई करते हैं, तभी कोई भी कंपनी, फैक्ट्री, फर्म जो होती है वो अपना गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो उनको इंस्ट्रक्शन दे सकती है, उनसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हम ऑनलाइन। ये सभी आता है इंट्रा कॉमर्स में। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारी नई यूनिट का ये पहला टॉपिक जो आज हमने पढ़ा, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने ई बिज़नेस के बारे में पढ़ा। फिर इसके जो 4 डायमेंशंस थे या स्कोप था इसका, B2B, B2C, C2C एंड इंट्रा कॉमर्स, ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।